एसएससी सीजीएल मेंस 2022 2 मार्च 2023 9 से 12 का जो पेपर 9 AM से लेकर 12 PM तक का जो पेपर है। तो पहला सवाल दिया गया है, हम लोग केवल मैथ डिस्कस करेंगे। 23, 17, 20, 21, 19 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो समानांतर माध्य निकालना है या औसत निकालना है, तो सबको जोड़ करके हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 20 मिलेगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। दूसरा सवाल दिया है त्रिभुज PQR में PQ बराबर QR ओ त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, O कोई बिंदु है और एंगल OPR ये वाला एंगल और एंगल ORP ये एंगल दोनों बराबर है। तो ये पूरा एंगल भी तो पूरे एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये अल्फा मान लें, पूरे वाले को बीटा मान लें, तो ये तो भाग आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ये भी भाग आएगा बीटा माइनस अल्फा। कह रहा है कि OPR समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। QOR का केंद्रक होगा, यहाँ केंद्रक होने का कोई सवाल नहीं है, केंद्रक होता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु से मिलता है केंद्रक। और तीसरा कंडीशन दिया गया है OPQ और ORQ सर्वांशम होगा। तो दोनों को ये कोण बराबर होंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये एक साइड कॉमन है, तो ये दोनों बराबर सर्वांशम होगा। तो त्रिभुज PQO सर्वांशम होगा त्रिभुज RQO के। तो ये भी सही है, तो पहला सही है और तीसरा सही है जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब बटा 5 करेंगे तो 5 स्क्वायर गुणे 6 स्क्वायर बटा 4 गुणे 1 बटा 5 आ जाएगा। और कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो हम लोगों को 45 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ABC 3:2:7 लाभ का निवेश का अनुपात दिया है इन्वेस्टमेंट का, और प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है 4:3:14। तो टाइम का रेशियो क्या होगा। अच्छा, टाइम का ये रेशियो दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। तो ये तो आ जाएगा 4/3, ये आएगा 3/2 और ये आ जाएगा 2। एलसीएम हम लोग 6 ले लें, 6 से गुणा करेंगे तो 8:9:12 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। 5 नंबर सवाल में x + 1/x हमें 4 दिया है और x² + 1/x² क्या होगा। तो 4² - 2 यानी कि 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो 4/3 पाई 21/2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घन का जो भुजा होगा वो व्यास का काम करेगा। तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21/8, ये तो कटेगा 11, 21 कट जाएगा। 11 गुणे 441 गुणा करेंगे तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है गोले का त्रिज्या 48% कम किया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना कमी होगी। तो -48 प्लस -48 गुणे -48/100 करेंगे तो -96 प्लस 23.04%। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 72.96% डिक्रीज आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं। तो प्रकाश स्तंभ के सम्मुख होंगे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तीनों रेखाएं समरेख हैं। अवनमन कोण 30 और 60 है, अवनमन कोण 30-60 है। जहाजों के बीच की दूरी तो ये x√3 मानेंगे तो ये 30 के कारण सामने आ जाएगा x, और 60 के सामने ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस 4x के लिए दिया गया है 230√3।
तो ऊंचाई पूछा गया है क्या होगा, तो x आ जाएगा 115√3/2, तो √3x आ जाएगा 345/2 यानी 172.5 मीटर है। मीटर ही लिखना होगा, मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 20% दर से 1 साल 8,000 रुपया, तो 8,000 20% है यानी कि दर 10% होगा और 1 साल का मतलब 2 छमाही होगा, तो 10% 2 बार करते हैं तो हम लोगों को 21% मिलता है। 21% गुना करेंगे तो 1680 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और HCF 10 है, तो 10x इंटू 10y गुणनफल आ रहा है 1500, तो x इंटू वाई आएगा 15, ये 1 15 हो सकता है या 3 5 हो सकता है, तो कितने जोड़े मिलेंगे, तो केवल 2 जोड़े मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, साइन 25, साइन 65 को हम लोग cos 25 लिख सकते हैं, cos 25, और साइन cos 65 को हम लोग साइन 25 लिख सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। नंबर 12 दिया गया है, एक पात्र में 40 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया और 2 बार किया जाता है, तो जो दूध बचेगा 40 1 - 4/10 का 40 का पावर 3 आ जाएगा, तो 40 गुणे 729/1000, ये तो आ जाएगा 29.16 लीटर दूध बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक कांच के पात्र में 6 सफेद 8 काले 4 लाल 3 नीले कंचे हैं, एक कंचा या दीक्षा रूप से चुना जाता है, तो काले या नीले, तो काले 8 है क्नीले 3 है यानी 11, टोटल कंचे हैं 21, तो ये जो परमुटेशन प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है वो क्या आएगा, तो 11/21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 30 - 40 - 56 - 25 - 12 - 13, तो ये तो कैलकुलेट होकर 0, 56 में से 0 घटेगा 56, 40 में से 56 घटेगा तो -16, तो 30 - -16 करेंगे यानी कि जोड़ देंगे तो 46 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, तो एक स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटा का समय लगता है, तो जाने की चाल आएगी 10 + 4.5 और लौटने की चाल आएगी 10 - 4.5 यानी 14.5 और 5.5, ये तो चाल आ जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 11 और 29, जाने आने में कुल 2 घंटा लगता है, मतलब कि 40 के लिए 120 है, तो जाने में 33 मिनट और लौटने में 87 मिनट का समय लगेगा। तो डिस्टेंस जो आएगा 14.5 गुणे 33/60 करेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 11/20, 2 से भाग देंगे तो ये 10 आएगा 7.25, तो 77 79.75/10 करेंगे तो 7.975 किलोमीटर आ जाएगा। 2 स्थान तक ही लिखना है तो 8 लिख सकते हैं किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, मोटरसाइकिल अंकित मूल्य के 44% छूट पर बेची जाती है, तो 44% छूट यानी MRP का 56% दिया गया है 87,500, 7 से भाग दे देंगे तो 8% जो आ जाएगा वो 125.20, तो 100% MRP जो आ जाएगा 12.5 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 156,250 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, tan a + b हमें दिया गया है √3, तो a + b तो आ जाएगा हमें 60 डिग्री, और tan a - b दिया गया है 1/√3, a - b आ जाएगा हमें 30, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a का मान 45 और b का मान 15 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 2-3-4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल से पानी प्रवाहित होता है और ये अनुपात है व्यास के, तो व्यास या त्रिज्या का अनुपात हमें दिया है 2-3-4, तो इनकी इफिशियंसी आएगी 4, 9 और 16 के अनुपात में। सबसे बड़ा वाला 81 मिनट, तो यानी कि टोटल कैपेसिटी होगी 81 × 16,
तीनों मिल करके करेंगे तो भाग देंगे तो ये जोड़ेंगे तो 29 आएगा, और ये 1296 में हम लोगों को 29 से भाग देना है तो 4 116 3 116 20/29 मिनट आ जाएगा, मिनट में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है बहुलक में हम लोग क्या करते हैं, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L + Fm - Fm - 1 / 2 Fm - Fm - 1 - Fm + 1 × I होता है। तो L जो है हाईएस्ट, उसका लोअर लिमिट तो 25 है, जब भी आएगा तो 25 से 30 के बीच में आएगा, तो 25 से 30 के बीच में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 28.33, या पूरा कैलकुलेशन करना है तो हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है ए बी सी तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी दिया है 9 और बी सी दिया है 11, ए सी 20 है, मतलब कि ये संरेख होंगे, तो तीनों बिंदु से तो कोई वृत्त नहीं गुजरेगा, यानी कि नंबर ऑफ सर्कल्स जो मिलेंगे वो 0 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो 8,000 3 साल रेट के डिफरेंस आपको R1 - R2 बटा में 100, और ये अंतर आ रहा है 800, ये कटेगा 10, एक 0 कटेगा तो R1 - R2 जो आएगा 10/3 को 3 × 1/3% लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है 350 अंडे टोकरी में है, 12% सड़े हुए हैं, तो 350 का हम लोग 88% निकालेंगे तो 308 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है, बाद में 6,000 में बेचता है, तो 5,000 में खरीद करके 6,000 में बेचता है, और 2 साल के बाद 8,000 में खरीद करके वो बेच रहा है 10,000 में, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है वो 3,000 और टोटल कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है वो 13,000, गुणे 100% करेंगे तो ये आ जाएगा 300/13, यानी कि 23 में एक ही ऑप्शन दिया है 23.08%, पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ 24 नंबर सवाल में दिया गया है कि 5 7 6 9 1 1 6 किससे विभाज्य है, तो 5 से तो कटेगा ही नहीं, 116 है तो 4 से कट रहा है, 8 से नहीं कटेगा, 116 8 से नहीं कटता है, आखिरी 3 अंक 12 चेक करना होगा, तो 7 5 12 6 18 9 27 2 29 6 35, यानी कि 12 से नहीं कटेगा, तो ये तो कटेगा केवल 4 से, ऑप्शन का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10 और 25% अधिक है, तो ए बी सी 100 है, 10% ज़्यादा है तो 110 है, 25% ज़्यादा है तो 125 है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 22:25 आ जाएगा, ए और बी का अनुपात पूछा गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है दो कर्मचारियों के आय का अनुपात 7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 3:1 है, प्रत्येक 4800 बचाता है, तो उनके आय का योग क्या होगा, तो शेयरिंग दोनों की 4800 है, तो यहाँ तो अंतर 2 का है, यहाँ 3 का है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 14 8, 3 से गुणा करेंगे तो 9 3, यानी कि 5 के लिए 4800 है तो एक के लिए आएगा 960, आय पूछा गया है तो 14 8 22 जोड़ देंगे तो 22 × 960, यानी इकाई अंक 0, उसके बाद 2 आएगा, यहाँ पर तो 2 है तो गुणा करके देख सकते हैं, 21,120 आ जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख सकते हो। नंबर 27 दिया गया है एक वृत्त चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो इसको स्पर्श करेगा, तो ये दिया है AB 18 BC 21 AD दिया है 15, AD 15 दिया है, तो यहाँ पर तो ये होता है 21 + 15 = 18 + CD, आमने सामने के भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है, तो CD का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमें 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है 17x + my + 102 = 0 और 23x + 299y + 138 = 0 कि असंख्य हल होंगे, मतलब अंततः अनेक हल, तो 17/23 = m/299 = 102/138, ये भी तो 17/23 ही आएगा,
23 से यहाँ भाग देंगे तो 13 यानी m का मान जो आ जाएगा 13 गुणे 17 यानी कि 221 आ जाएगा। m का मान कैलकुलेशन अपन ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है √8 प्लस √1681, ये तो 41 आएगा, 41 8 49 का वर्गमूल जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। और 30 दिया गया है एक आयताकार पार्क है, 120 लंबाई है, 104 चौड़ाई है। पार्क के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो लंबाई जो अंदर की आ जाएगी 1 1 2 घट जाएगा तो 118 और चौड़ाई जो आ जाएगी वो 102 आ जाएगी। कह रहा है कि सफेदी पोतने का खर्च 2.5 रुपया प्रति मीटर आता है, तो कितना खर्च आएगा? तो इसका परिमाप आएगा 2 गुणे 118 प्लस 102 यानी कि 440, 2.5 रुपये के हिसाब से करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 1100 रुपया। कैलकुलेशन